नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो देवीय सिद्धांत है, चाहे सामाजिक समझौता सिद्धांत है, चाहे शक्ति सिद्धांत है, चाहे मार्क्सवादी सिद्धांत है, चाहे पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, उनमें सबसे ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। ये वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति न तो ईश्वर ने की है, न ही किसी भौतिक बल का परिणाम है और न ही किसी सामाजिक समझौते का परिणाम है, बल्कि ये एक स्वाभाविक क्रमिक विकास है मनुष्य के जीवन का। जो उसका सामाजिक जीवन है उसके अंदर जो उसका स्वाभाविक क्रमिक विकास है, उसके परिणाम स्वरूप जो है राज्य अस्तित्व में आया। और इसके लिए जो है केवल एक घटक महत्वपूर्ण नहीं है, कई घटकों ने इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ में ये जो आज राज्य आया है ये एक लंबे अवधि का परिणाम है, लंबी अवधि के विकास का परिणाम है, जिसमें हजारों सैकड़ों वर्ष लगे हैं। तो वो सिद्धांत जो यह मानता है कि राज्य का निर्माण न तो ईश्वर ने किया है, न किसी समझौते का परिणाम है, बल्कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है। मनुष्य ने अपने राज्य का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उसने अपने सामाजिक जीवन को संगठित करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में धीरे धीरे संगठन के जो विविध रूप विकसित हुए हैं, उन्हीं में से राज्य का स्वयं विकास हुआ है, ये विकसित हुआ है। अब जो संगठन के जो विविध रूप हैं, अर्थात पहले परिवार, परिवार से कबीले, कबीले से नगर, नगर से राज्य अस्तित्व में आया है। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल देता है। एक तो ये कि राज्य निर्मित न होकर विकास का परिणाम है, यह सैकड़ों व हजारों वर्षों की अवधि को समाहित करने वाले बहुत लंबे विकास का परिणाम है। यानी किसी ने समझौते के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया, न ही ईश्वर द्वारा कृत है, न ही बल द्वारा निर्मित किया गया, बल्कि एक मनुष्य की जो सामाजिक जीवन है उसके अंदर जो है एक कर्मिक विकास का परिणाम है, जिसमें हजारों सैकड़ों वर्ष लगे हैं। राज्य के विकास में एक नहीं है तो अनेक घटकों ने अपनी भूमिका निभाई है। अब ये घटक कौन से हैं? वो जिसमें राजनीतिक चेतना है, सामाजिक प्रवृत्ति है, रक्त संबंध है, ये सभी जो घटक हैं इनमें किसी एक घटक ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि विभिन्न घटकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत अपने आप में एक मान्य सिद्धांत है, जिसे राजनीति विज्ञान के सभी विद्वान जो है सर्वमान्य मानते हैं। और इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इसके प्रमाण जो हैं वो हमें इतिहास में मिलते हैं कि किस प्रकार से जो है परिवार कबीलों में तब्दील हुए, कबीले जो हैं नगरों में तब्दील हुए और नगर जो है राज्यों में तब्दील हुए। तो इस प्रकार इस सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। अन्य राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है, कहीं भी इतिहास में उनका उल्लेख नहीं है, जबकि राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है ये हमें ऐतिहासिक इसके प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये वो सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति जो है एक विकास के माध्यम से मानता है, स्वाभाविक मानता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति उसी का परिणाम है ये। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के जो प्रमुख घटक हैं उन्हें देखेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो राज्य के विकास में जो सहायक मुख्य घटक है वो है सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, जिसको हम स्वजन समूह भी बोल सकते हैं, धर्म व रीति रिवाज, शक्ति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक चेतना। इसके मुख्य प्रतिपादक जो है वो मैकाइवर है, पुस्तक है द मॉडर्न स्टेट। राज्य की
उत्पत्ति में जो प्रमुख सहायक घटक है वो है सामाजिक प्रवृत्ति। मनुष्य में एक सामाजिक प्रवृत्ति होती है कि वो समूह में रहना पसंद करता है, और जैसे जैसे वो समूह बनाता है, समूह बड़ा होता जाता है और उसकी समस्याएं जो है वो भी बड़ी होती चली जाती है। तो इस प्रकार वो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठन का निर्माण करता है। जैसे जैसे ये संगठन है बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ही ये संगठन जो है राज्य का रूप धारण कर लेता है। तो मनुष्य की जो सामाजिक प्रवृत्ति है समूह में रहने की, क्योंकि अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्रवृत्ति जो है वो राज्य को निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। इसी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण जो है मनुष्य संगठनों का निर्माण करता है, और ये संगठन जो है इनका स्वरूप धीरे धीरे जटिल होता जाता है। जैसे परिवार से कबीले, कबीले से नगर और नगरों से राज्यों का निर्माण होता है इसी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद सेकंड देखेंगे रक्त संबंध। रक्त संबंध या स्वजन समूह। जो मुख्य प्रतिपादक मैकाइवर है, उन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने अपनी इस पुस्तक में माना कि रक्त संबंध या स्वजन समूह का अर्थ है रक्त से जुड़े हुए सगे संबंधी। तो मनुष्य क्या है कि वो समूह में रहता था, झुंडों में रहता था। तो वहाँ से क्या हुआ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने झुंड से निकलकर दूसरे झुंड में जाते हैं और उनमें वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार एक झुंड जो है दूसरे झुंड से, एक परिवार दूसरे परिवार से रिश्तेदारी में जुड़ता है और उनमें रक्त संबंध स्थापित होता है। यही जो झुंड है, जो रक्त के माध्यम से स्वजन समूह बने हैं, ये झुंड धीरे धीरे कबीले में परिवर्तित होते हैं और कबीले नगरों में, और नगर जो है वो राज्यों का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से मैकाइवर मानता है कि रक्त संबंध का भी, स्वजन समूह का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है राज्य के निर्माण में। नंबर 3, धर्म व रीति रिवाज। धर्म और रीति रिवाज ऐसे घटक हैं जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैकाइवर मानते हैं कि आदिम समाज जो था उसमें जादू टोना, धर्म कर्म इत्यादि चीज़ें जो हैं वो प्रकट होती हैं, और इन्हीं से देवी देवताओं की जो कथा है उनकी भी उत्पत्ति होती है। अब क्योंकि जो मृत शरीर होते हैं उन्हें दफनाया जाता है, तो वो मृत आत्माएं स्वप्नों में आती है और व्यक्ति को डराने लगती है। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे व्यक्ति भयभीत होने लगता है और वो धर्म व रीति रिवाज की ओर बढ़ता है। इस धर्म और रीति रिवाज की वजह से मनुष्य के जीवन से कुछ संस्कार जुड़ जाते हैं, और इसी धर्म व रीति रिवाज के कारण समाज में धर्म उत्पन्न होता है, और कुछ संस्कार जुड़ने के कारण जो है धर्म की वजह से पुरोहित वर्ग आता है। और क्योंकि रीति रिवाज है जो इनका पालन कराने के लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं अर्थात न्यायाधीश के रूप में काम करने लग जाते हैं, तो प्रारंभ में धर्म तो होता है लेकिन पुरोहित नहीं था, रीति रिवाज थे लेकिन इनको लागू करवाने वाले न्यायाधीश अर्थात बड़े बुजुर्ग भूमिका नहीं निभा रहे थे। तो कालांतर में धीरे धीरे धर्म में पुरोहित आया और रीति रिवाज को मनवाने के लिए, जो संस्कार हैं उन्हें ढंग से मनवाने के लिए परिवार के बड़े बुजुर्ग ही आगे आए एक न्यायाधीश के रूप में। तो इस प्रकार से जो है जो ये धर्म व रीति रिवाज है इन्होंने उस संगठन को धीरे धीरे जटिल बना दिया, और इसी जटिलता के कारण जो है ये धर्म व रीति रिवाज के कारण वो संगठन राज्य का रूप धारण कर लेता है। तो ये था धर्म व रीति रिवाज। अब हम करेंगे नंबर 4, शक्ति।
नंबर 4 शक्ति। शक्ति भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। मैकाइवर मानता है कि जो व्यक्ति कालांतर में एक स्थान पर इकट्ठे रह रहे थे और जो व्यक्ति उन व्यक्तियों के समूह को नियंत्रित कर रहा था, वो समूह उसके द्वारा संचालित हो रहा था, वो व्यक्ति भी अपने विशेषाधिकारों को लेकर जो है गंभीर हो जाता है और वो शक्ति के माध्यम से उस समूह पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि उस पावरफुल व्यक्ति के अधीन अन्य कबीले भी आ जाते हैं और इस प्रकार से ये समूह कबीलों का रूप लेता है, कबीले नगरों का रूप ले लेते हैं और नगर फिर राज्यों का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो अन्य कबीले हैं उन्हें शक्ति के माध्यम से जीत लिया जाता है या वो स्वयं अपनी रक्षा हेतु उस कबीले में सम्मिलित हो जाते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है ये कबीले नगर और राज्यों का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति भी एक महत्वपूर्ण घटक रहा है राज्य की निर्माण में। अब नेक्स्ट करेंगे अर्थव्यवस्था। नंबर 5 अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था या निजी संपत्ति जो है एक महत्वपूर्ण घटक है राज्य की उत्पत्ति में, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर मानता है कि जो राज्य है उसके निर्माण में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भूमिका है। आदिम समाज के जो लोग थे वो अपनी भोजन के लिए, अपने पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उन्होंने नदियों के किनारे जो है अपने रहने की व्यवस्था की, वहीं से वो मछली पकड़ने का काम करने लगे, कृषि का काम करने लगे, चारवाहा का काम करने लगे और इसी कामों के दौरान निजी संपत्ति जो है अस्तित्व में आई। सामाजिक समझौता सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक रूसो ने भी माना है कि निजी संपत्ति के कारण जो विषमता उत्पन्न हुई उसे दूर करने के लिए जो है राज्य का निर्माण किया गया। तो अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं राज्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। तो जो चरवाहा का काम कर रहे थे, कृषि का काम कर रहे थे और मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, कालांतर में उनका जो काम है वो बढ़ता गया और इसकी वजह से निजी संपत्ति जो है अस्तित्व में आती है। इसी अपनी निजी संपत्ति की रक्षा के लिए जो है व्यक्ति संगठन बनाता है और ये संगठन जो है वो धीरे धीरे कबीलों का रूप, कबीलों से नगरों का रूप और नगरों से राज्य का रूप ले लेता है। तो ये था अर्थव्यवस्था। अब करेंगे राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना। मैकाइवर मानता है कि व्यक्ति अपने जीवन और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए जो है उसने कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण करने का सोचा जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जो उसकी संपत्ति की रक्षा भी कर सकती थी और उसके जीवन की रक्षा भी कर सकती थी। इस प्रकार से जो राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में आई, जिन व्यक्तियों ने काम किया, उसके आधार पर शासक आया। अब जो शासक था इन संस्थाओं का में काम करने वाला, वो अपने प्राधिकार को नहीं छोड़ना चाहता था। तो इस प्रकार से जो है व्यक्तियों में एक चेतना जागृत हुई कि क्यों ना हम इस शासक की आज्ञाओं का पालन करें और ये शासक जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा हमें प्रदान करेगा। इसी राजनीतिक चेतना ने जो है धीरे धीरे परिवारों को कबीलों में बदला और कबीले नगरों में और नगर जो है राज्यों में परिवर्तित हो गए, सिर्फ अपनी संपत्ति और अपने जीवन की रक्षा के लिए उनके द्वारा अपने ऊपर एक प्रभुत्वशाली, एक शक्तिशाली व्यक्ति का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया, जो कि शासक था। और जिन संगठनों का निर्माण किया गया, धीरे धीरे उन्होंने जटिलता लेते हुए राज्य का रूप धारण कर लिया। तो ये था हमारा राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये उपयोगी होगा। धन्यवाद।